हाय गाइस, माय नेम इज़ श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोड। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ स्किन टाइटन का टेल्स इबीजा का परफ्यूम का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। मैं इसका जो पर्पल वेरिएंट आता है टेल्स मालागा, उसका ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ। कार्ड्स में डिटेल्स छोड़ दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू सी द मालागा का रिव्यू। एंड आज के वीडियो में मैं स्किन टाइटन का इबीजा परफ्यूम का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। लेट्स बिगिन विद द रिव्यू। बिफोर वी डू सो, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पैकेजिंग से स्टार्ट करते हैं। इट कम्स इन दिस कार्डबोर्ड बॉक्स, पिंक कलर का कार्डबोर्ड बॉक्स है। बहुत ब्यूटीफुल पिंक कलर है ये एक्चुअली। इस पर टेल्स लिखा हुआ है ब्लश कलर से एंड यहाँ पे नेम ऑफ द परफ्यूम एंड ब्रांड डिटेल्स। एंड इस तरफ यहाँ पे इसके प्राइसिंग डिटेल्स एंड बाकी के मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और सब कुछ है। पीछे की तरफ परफ्यूम के बारे में है, लाइक व्हाट दिस रिप्रेजेंट्स, विच आई विल रीड आउट टू यू लेटर। एंड यहाँ पे इसके नोट्स मैंशनड है। आई लव द फैक्ट कि इन लोगों ने नोट्स पैकेजिंग पे मेंशन किया है, बिकॉज बाकी जितने भी फ्रेग्रेंसेस मुझे मिलते हैं या मैं ख़रीदती हूँ उन सब में किसी में भी कार्डबोर्ड बॉक्स में वो डिटेल्स नहीं मेंशन रहती कि इन्होंने नोट्स क्या यूज़ किए हैं। तो वो ट्रांसपेरेंसी जो इन्होंने प्रोवाइड करी है अपने पैकेजिंग में ही नोट्स डाल के, आई एब्सोल्युटली लव इट, अडोर इट एंड आई रिस्पेक्ट इट, बिकॉज बाकी सारे ब्रांड्स को ट्रांसपेरेंसी नहीं देते। एनीवेज, विल ओपन दिस परफ्यूम एंड यहाँ पे इसका प्रोटेक्शन है एंड ये हटाने पे द परफ्यूम इज़ हाउस्ड इनसाइड। इसको पुल आउट करते हैं। सो दिस इज़ द बॉटल ऑफ स्किन टेल्स इबीजा। एंड आप देख सकते हो कि बहुत ही ब्यूटीफुल ओम्ब्रे है, फ्रॉम दैट ब्राइट पिंक टू ब्लश पिंक कम ट्रांसपेरेंट। एंड आई लाइक दिस पैकेजिंग, इट्स फन, इट्स प्रिटी, it's slightly juvenile, but it's okay. I mean, the look is good with this ombre and color, and very clean packaging basically. And it has a frostiness, the bottle has a frosty feel to it. There is this dark pink band right here, and that band is a part of the cap. कैप प्लास्टिक की है लेकिन काफ़ी स्टर्डी प्लास्टिक है। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ लाइक अ मैट फिनिश, द एटोमाइजर इज़ अ मैट फिनिश सिल्वर। सो नाउ लेट्स जस्ट स्प्रे दिस। आई लेट द परफ्यूम सेटल। तब तक मैं बताती हूँ कि इसके बारे में क्या मेंशन किया है इसके पैकेजिंग में। इसमें लिखा है, वाइल ग्रूमिंग इन द वार्मथ ऑफ द सेटिंग सन एट कैफे डेल मार or on energetic beach parties late at night, a wisp of floral rosy notes always tell tales of delight that please and reawaken the senses, with a touch of warmth accentuating parties that never seem to end. Spray some on, indulge yourself. So according to their description of the fragrance, this is more like a tropical beachwear perfume which is fruity, light, breezy and floral. तो ब्रांड की तरफ से ये एक्सप्लेनेशन है। आई वॉन्ट टू टेल यू वॉट आई फील अबाउट दिस परफ्यूम नाउ। तो ये सबसे पहले इसका जो नोट्स का जर्नी है वो काफ़ी कांस्टेंट टाइप का है। मतलब आप इसको जब लगाओगे तो जब लगाने के टाइम से जब तक ये फेड आउट होता है आपको एक सिमिलर फ्रेग्रेंस अकॉर्ड्स ही मिलते रहेंगे। एंड इट ओपन्स अप विथ सम tanginess या citrusy elements which is happening because of bergamot. So this fragrance opens up with kind of like a watermelon cocktail, because इसमें वो ginger है, इसमें there is bergamot which is similar to citrus and there is watermelon. तो इसका opening काफ़ी tropical, fruity and it's just like a drink. या बस इसमें मिंट मिसिंग है मुझे ऐसा लगता है, अदरवाइज इट इज़ जस्ट लाइक अ ड्रिंक। इसके मिडिल नोट्स में रोज़ इज़ टेकिंग अ प्रोमिनेंट स्पॉट। इट हैज़ रोज़ एंड सिनेमन बार्क। मुझे इसमें सिनेमन बार्क उतना प्रोमिनेंट नहीं आता। आई कैन नॉट पॉइंट माई फिंगर एट इट कि येस आई कैन स्निफ द सिनेमन हियर, आई जस्ट कैन नॉट। हो सकता है इट जस्ट वेरी वेल ब्लेंडेड और इट इज़ वेरी माइल्ड फॉर मी टू नोटिस, फॉर माई नोज टू नोटिस। Rose is something which is very prominent in here. Then we have a sandalwood, cedarwood, musk and amber. All of these gorgeous woody
and warm notes which tie the fragrance together to make it slightly bit long lasting and to give some dimension to the fragrance. हालांकि इन चारों नोट्स में से मुझे सबसे ज़्यादा सेडारवुड एंड सैंडलवुड का प्रेजेंस लगता है. कहीं ना कहीं मस्क एंड amber is getting lost in the fragrance or they are not strong enough again. तो मुझे cedarwood and sandalwood का थोड़ा सा creaminess जो एक आता है ना fragrance में, वो मुझे इसमें feel होता है. Now what do I feel with whether it is a tropical fragrance or not? तो इसके नोट्स के ब्रेकडाउन से आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि ये एक बहुत ही माइल्ड रोज़ी फ्रूटी वुडी फ्रेगरेंस है. नाउ डू आई रियली फील कि ये बहुत ट्रॉपिकल है एंड ऑल ऑफ दैट. मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अ वेरी फ्रेश फ्रूटी रोज़ फ्रेगरेंस एंड इट इज़ गुड फॉर wearing during daytime and wearing during like office hours or wearing in the summer season. या फिर थोड़ा सा लाइट एंड ब्रीजी जो वेदर होता है उस वेदर में ये बहुत अच्छी लगेगी. बट मेरे लिए ये एग्जैक्टली ट्रॉपिकल वाइब वाला, मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल वाइब वाला परफ्यूम मुझे नहीं लग रहा. दी ओनली रीज़न इज़ कि ट्रॉपिकल परफ्यूम्स मेरे लिए, मेरे पास जितने भी हैं उसमें ना हिंट ऑफ कोकोनट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, देन हिंट ऑफ पाइनएप्पल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट fresh pina colada feel to it is strong. So थोड़ी sweetness रहती है उन fragrances में, just like Hawaiian Rumba from Plum Goodness. तो वो मेरे लिए एक बहुत ही typical tropical fragrance है. Since this one is a mild floral fruity fragrance, कहीं ना कहीं ये मुझे उतनी खिलकर ट्रॉपिकल नहीं लगती. मुझे ये वेकेशन वाली फ्रेगरेंस नहीं लग रही. मुझे जस्ट ये एक माइल्ड फ्लोरल सी फ्रेगरेंस लग रही है. दिस इज़ समथिंग विच आई वुड वेयर ऑन एवरीडे बेसिस डूइंग माई एवरीडे चोर. मुझे ये फ्रेगरेंस वो वाला फील नहीं देता कि आई एम ऑन अ वेकेशन एंड आई एम ऑन अ लोकेशन वेर इट्स वेरी बीची एंड इट्स बीच साइड एंड इट्स ओशन एंड वाटर एंड सॉल्टीनेस एंड ऑल ऑफ दैट. नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. मुझे ये एक प्लेन सिंपल रोज़ी बुके वाला फील देता है, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू ट्रॉपिकल अकॉर्डिंग टू my take on vacation or tropical fragrances. So overall, if I talk about this one, it just feels very a simple fragrance or simple rosy fragrance with some elements of fruitiness to it. सो मेरे लिए ये फ्रेगरेंस ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि लाइक अ गर्ल हु इज़ just at the age of her maturing and she's still understanding what life is all about, what challenges she has to face, what career options she has to take. Somewhere she's indecisive, somewhere she's confused, and somewhere she needs some guidance. I imagine this perfume to represent that stage of my life. This perfume does not feel mature enough for me. It feels like something that I would wear during my college days or something which I would prefer wearing even now, but during daytime when I'm like just doing my casual chores or if I'm even gymming. This is the kind of fragrance, light and breezy and airy and fluffy kind of a fragrance which I will prefer wearing. This is a fragrance which is not serious. It does not have depth और इसमें वो सीरियसनेस फील नहीं होती मुझे. तो ओवरऑल मेरा टेक वही है कि आई डोंट फाइंड इट ट्रॉपिकल इनफ, I don't find it mature enough, and I don't find it very powerful enough to wear. So मेरे पर्सनल जोन या प्रेफरेंस में ये परफ्यूम उतना फिट नहीं होता. हालांकि इट्स वेरी गुड फॉर पीपल हु हैव सेंसिटिव नोजेस एंड पीपल हु एक्चुअली इंजॉय माइल्डर रोज फ्रेग्रेंसेज. आई थिंक उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है. सो दिस वन इज प्राइस्ड फॉर 1595. यू गेट 100 ml ऑफ प्रोडक्ट एंड आई समहाउ फील दैट इट इज़ क्वाइट लाइट वेट and slightly aquatic rosy fragrance, and I don't find the justification enough for that price tag. 1600 के रेंज में आपको बहुत सारे अच्छे रोज बेस्ड परफ्यूम्स मिल जाएंगे as compared in the market as compared to this one. तो मुझे उतना इसका प्राइस मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ. मुझे काफ़ी माइल्ड लगा. Now coming to the performance,
ये मेरे ऊपर 4 घंटे से ज़्यादा नहीं चलता, विच इज़ वेरी सिमिलर टू अ फ्रेग्रेंस मिस्ट। कम क्वांटिटी में लगाओ तो और जल्दी फेड होता है, ओवर स्प्रे करो तो 4-5 आवर्स तक ये चल जाता है। इसको वेनिला बेस्ड परफ्यूम के साथ लेयर करो तो थोड़ा और लंबा चल जाता है, बट बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चल पाता। 5-5.5 इज़ द मैक्सिमम दैट इट गोज़, एंड उसके बाद इसको रिफ़्रेश करना पड़ता है। एंड ये प्रोजेक्टिंग फ्रेग्रेंस नहीं है, लिटरली 15 मिनट से ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता ये। एंड इसके रेगुलर विस भी नहीं आते हैं, मतलब इट जस्ट फेड्स अवे वेरी gradually, not sudden, but it fades gradually, and you will not see anything outstanding about this fragrance which is like hitting you कि वाओ इसमें जिंजर है तो कुछ स्पाइसीनेस फील हो रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत ही स्मूथ जर्नी है इस फ्रेग्रेंस का। एंड ओवरऑल एक लाइट एंड ब्रीजी ही है, सियाज इसमें नहीं है। इफ़ यू एंटर अ रूम वेयरिंग दिस परफ्यूम, हार्डली एनीवन इज गोइंग टू नोटिस this. I'm saying on my body type, and even after overspraying, this is my observation. एंड ये डिस्टेंस तक ट्रैवल वगैरह नहीं करता है फ्रेग्रेंस, तो इसका लॉन्जिविटी भी एवरेज है एंड सियाज भी एवरेज है, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इसका एवरेज है। एज मैं ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुकी हूँ। आई थिंक दिस फील्स लाइक अ परफ्यूम विच इज़ मेंट फॉर टीनेजर्स, एंड इट्स नॉट अ मैच्योर परफ्यूम। हालांकि अगर आप एवरीडे बेसिस पे लाइट एंड ब्रीजी फ्रेग्रेंसेस ऑफिस वेयर करते हो तो ये आप कर सकते हो, देयर इज लाइक नो प्रॉब्लम विद दिस, यू कैन ईजिली कैरी दिस टू ऑफिस। आई प्रेफर वेयरिंग दिस व्हेन आई एम डूइंग माई डेली चोर्स, बिल्कुल जैसे ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, एंड वी आर लाइक ग्रोसरीज लेने जा रहे हैं, उस टाइप के जो शॉर्ट्स होते हैं ना, बिल्कुल कैजुअल वाले, आई थिंक उन्हीं में मैं ये यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, वरना नहीं करती। So that is my overall take for this perfume. I will rate it 5 out of 10. This is a kind of disappointment perfume for me from Skin Titan, because Malaga performs really well on me. It is thick and it is long lasting, and it is also a duping very high end perfume. I'll just call it 60% dupe of Jimmy Choo. It is just थोड़ा सा सिमिलर डीएनए मेरे पास जिमी चू ऑलरेडी है, एंड मलागा doesn't smell exactly like that, but it's around 50-60% duping is what we can say. This one to me is a very generic perfume. It does not have anything special to it, it does not have anything outstanding to it, and I somehow cannot justify the price tag for this perfume. So that's my overall take for Tales Ibiza perfume. I hope कि ये review पसंद आया होगा, and you get to know whether you want to purchase or invest in this perfume or not. That was my overall take. I hope that you liked watching this video. If you did, then do hit the like button. Please subscribe to my channel, hit the bell notification, follow me on Instagram, and stay tuned for more perfume content on my channel. And I will see you very, very soon in my next one. Bye.